चले नाय सिरु पैठे हूँ बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब माता सीता ने हनुमान जी महाराज को आज्ञा दे दी कि जाओ और जितना तुम्हारी इच्छा हो उतने फल खाओ, तो हनुमान जी महाराज माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए बाग में, वाटिका में चले गए। वाटिका में सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल देख करके हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। जितनी इच्छा थी उतने फल खाए। जब तृप्ति हो गई तो हनुमान जी महाराज जिस लीला के लिए यहां पर आए थे वो लीला उन्होंने प्रारंभ की। उन्होंने वृक्ष को उखाड़ना शुरू कर दिया। अब वाटिका में बड़े बड़े विकट रखवाले थे, बड़े बड़े राक्षस वहां की रखवाली कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वानर आया है, फल खा रहा है, जहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वानर वृक्ष उखाड़ने लगा तो सारे के सारे रखवाले हनुमान जी महाराज के ऊपर टूट पड़े। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ने उनको पीट पीट करके मार डाला। कुछ रखवाले जो जीवित बचे वो दौड़े और महाराज रावण के दरबार में जाकर के और वहां पर निवेदन करने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सिपल अरु विटप उपारे, रक्षक मारदी मारदी मही डारे। उन्होंने वहां जाकर के कहा, महाराज हमारी अशोक वाटिका में एक बड़ा भारी वानर आया है, उसने सारे तो फल खा लिए हैं और वृक्षों को उखाड़ रहा है, और हम जो रखवाले वहां पर रखवाली कर रहे थे, हम में से अधिकांश को उसने मार डाला। महाराज कुछ कीजिए। रावण ने अट्टहास किया। उन्होंने कहा, एक वानर और तुम लोग डर करके यहां आ गए? चलो ठीक है। रावण ने कुछ और योद्धा अशोक वाटिका में भेजे। सुनि रावण पठ ये भट नाना, और तिन्हि देखी गर जेऊ हनुमाना। हमारे हनुमान जी महाराज तो चाहते ही यही थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि रावण ने और अधिक बलवान योद्धा भेजे हैं, हनुमान जी महाराज जोर से गरजे और जो नए योद्धा आए थे उनको भी बुरी तरह से पीट पीट करके मार डाला। अब उनमें से ज्यादातर तो मारे गए और जो कुछ बचे थे वो पुकारते हुए भागे और वापस से महाराज रावण के दरबार में गए। महाराज रावण ने कहा कि निश्चित रूप से वानर बलवान है। उनका पुत्र अक्षय कुमार, उसको बुला करके रावण ने कहा कि बेटा अक्षय कुमार, जाओ और तुम उस वानर का संहार करो। पुनि पठिया हूं ते ही अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अक्षय कुमार अपने साथ बड़े बड़े बलवान राक्षसों को लेकर चला और अशोक वाटिका में पहुंचा। जब हनुमान जी महाराज ने दूर से ही एक और बलवान राक्षस को आते हुए और उसके साथ अन्य वीर बहादुर राक्षसों को आते हुए देखा, तो हनुमान जी महाराज ने एक बड़ा सा वृक्ष उठाया और अक्षय कुमार को मार डाला। इतना ही नहीं, जितने भी सैनिक, जितने भी राक्षस उसके साथ थे, उनको भी मार पीट कर धूल में मिला दिया। सुनि सुतवद लंकेश रिसाना, पठिए सिमेघ
नाद बलवाना। ये खबर जब रावण तक पहुंची तो रावण क्रोध में तिलमिला उठा। जहां तक राक्षस मारे जा रहे थे तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जब रावण के पुत्र को हनुमान जी महाराज ने मार डाला तो रावण क्रोध में तिलमिला उठा और उसने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि जाओ और उस वानर को जीवित पकड़ कर लाओ। तुमको उस वानर को मारना नहीं है, उसको पकड़ कर लाना है। मैं देखता हूं कि ऐसा वानर कौन है जिसने मेरे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। महाराज रावण की आज्ञा पाकर के मेघनाद हनुमान जी महाराज को वश में करने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए चला, किंतु मन ही मन बहुत क्रोधित था। उसे इस बात का क्रोध था कि एक साधारण से वानर ने मेरे भाई का वध कर डाला है। मेघनाद अपने साथ लेकर के जब सेना सहित अशोक वाटिका में पहुंचा तो हनुमान जी महाराज और बलवान योद्धा को देख करके और उसके साथ राक्षसों की सेना देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर से वृक्ष उखाड़ा और मेघनाद के रथ के ऊपर वृक्ष दे मारा। मेघनाद का रथ चकनाचूर हो गया। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज ने मेघनाद की सेना को अपने शरीर से मसल मसल करके मार डाला। अब मेघनाद और हनुमान जी महाराज दोनों दो सिंहों की भांति युद्ध करने लगे। हनुमान जी महाराज ने एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार मेघनाद के किया। मेघनाद मूर्छित हो गया। हनुमान जी महाराज वृक्ष पर जाकर बैठ गए। मेघनाद की जब मूर्छा टूटी, उसने तरह तरह की माया रचकर हनुमान जी महाराज को जीतने का प्रयास किया, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज वश में आने वाले नहीं थे। अब मेघनाद ने सोचा कि ये वानर साधारण नहीं है। इतना सोच करके मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र तहि सांधेऊ, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहूं, महिमा मिटही अपार। जैसे उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने कहा बस ब्रह्मा जी का सम्मान तो करना ही रहेगा। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े हो गए। मेघनाद का जो ब्रह्मास्त्र था हनुमान जी महाराज के लगा। हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के नीचे गिरे, लेकिन ऐसे ही नहीं गिरे, बाकी जितने भी निशाचर थे उनको अपने नीचे दबाते हुए, उनका संहार करते हुए गिरे। जैसे ही मेघनाद ने देखा कि वानर मूर्छित हो गया है, उसने हनुमान जी महाराज को नागपाश में बांधा और अपने साथ लेकर के चला। हनुमान जी महाराज नागपाश में बंध गए हैं और मेघनाद उनको लेकर के जा रहा है। ये इतनी सारी कथा हमारे शिव शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्वती, जिनका नाम लेने मात्र से संसार रूपी बंधन से प्राणी मुक्त हो जाता है, सारे भव बंधन छूट जाते हैं, उनका दूत क्या कभी किसी बंधन में आ सकता है? ऐसा नहीं। अरे हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की लीला को पूर्ण करने के लिए अपने आप को बंधन में बंधवा लेते हैं। अब मेघनाद हनुमान जी महाराज को लेकर के लंका नगरी में जा रहा है। वानर के पकड़े जाने की खबर सुनकर के
लंका नगरी के सारे निशाचर दौड़ करके सभा की तरफ आए। उन्होंने कहा आज देखते हैं ऐसा कौन वानर है, ऐसा कौन वानर है जिसने इतनी सेना को मार दिया और यहां तक कि महाराज रावण के पुत्र को भी मार दिया। हनुमान जी महाराज मेघनाथ के साथ जब सभा में पहुंचे तो रावण का ऐश्वर्य देखकर चकित रह गए। रावण की सभा में देवता दिक्पाल हाथ जोड़े हुए भयभीत खड़े हैं और रावण की भ्रकुटी विलास को देखकर बड़े ही डरे हुए सहमे हुए से। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज भयभीत होने वाले नहीं थे। हनुमान जी महाराज रावण के समक्ष वैसे ही जाकर खड़े हो गए जिस प्रकार से असंख्य सर्प के समूह के बीच गरुड़ जी रहते हैं, बिना भय के। रावण ने जब वानर को देखा और बिना भय के वानर को इस प्रकार खड़े हुए देखा तो रावण जोर से अट्टहास करके हंसा और हनुमान जी महाराज को कुछ दुर्वचन कहे। किंतु जैसे ही रावण को अपने पुत्र की स्मृति हुई, जब रावण को भान हुआ कि इस वानर ने मेरे पुत्र को मार डाला है, मेरे पुत्र का वध कर दिया है, तो रावण बहुत क्रोधित हो गया और गुस्से के साथ बोला, कह लंकेश कवन ते की सा, कहीं के बल घाले ही बन खीसा। रावण ने क्रोधित होकर के कहा कि रे दुष्ट वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने इतना उत्पात मचाया है, किसके बल पर तूने मेरे सारे योद्धाओं को और यहां तक कि मेरे पुत्र का वध कर डाला। अरे मूर्ख, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मैं तुझे इतना निशंक देखकर, इतना निडर देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हूं। हनुमान जी महाराज मुख पर प्रसन्नता के साथ बोले, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल वीर चति माया। उन्होंने कहा, रावण तू जानना चाहता है मैं किन के बल पर यहां आया हूं? तो जिन प्रभु के बल से माया ने इस सारे ब्रह्मांड की रचना की है, जिन महाप्रभु के बल पर ब्रह्मा विष्णु और महेश इस सारे संसार की सर्जना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, जिन महाप्रभु के आशीर्वाद से शेषनाग जी महाराज अपने शीश पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, धरहि जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। और हे रावण, तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए, तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए जो महाप्रभु विविध अवतार धारण करके यहां पर आते हैं, मैं उन प्रभु का भक्त हूं। वही प्रभु जिन्होंने तुम जैसे असंख्य वीर बहादुर राजाओं की उपस्थिति में महादेव शिव शंकर के धनुष का भंजन किया था, जिन महाप्रभु ने त्रिशिरा, बाली और खरदूषण जैसे राक्षसों का संहार किया, मैं उन्हीं का परम भक्त हूं। जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियाने हूं प्रिय नारी। अरे रावण, मैं उन्हीं महाप्रभु का दास हूं जिनकी लेश मात्र कृपा से ही तुमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। अरे मैं उन प्रभु श्री राम का भक्त हूं जिन प्रभु श्री राम की प्रिय पत्नी का तूने एकांत में हरण किया है। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में रावण से कहा कि रावण,
अभी तुम अपनी बड़ी बड़ी वीरता की गाथाएं सुना रहे थे। मुझे पता है तुम्हारी वीरता, मैं तुम्हारी सारी महानता जानता हूं। अरे तुम वही रावण हो ना जिसकी सहस्त्रबाहु से लड़ाई हुई थी। उसके बाद तुम्हारी क्या स्थिति हुई थी? अरे तुमने हमारे महाराज बाली से भी युद्ध किया था, और उस युद्ध के बाद तुम्हारी कीर्ति कितनी फैली थी। जब रावण ने इस प्रकार की व्यंग्यात्मक बातें सुनी तो वो झेप गया। हनुमान जी महाराज बोले कि महाराज रावण, मैं भूखा था इसलिए मैंने फल खाए, और चूंकि मेरा जन्म वानर कुल में हुआ है, इस वानर कुल के स्वभाव की वजह से मैंने वृक्षों को तोड़ा, उनको उखाड़ा। जब तुम्हारे रखवाले मुझे मारने लगे तो मुझसे सहन नहीं हुआ। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। जिन मोहि मारा ते में मारे, तहीं पर बांध्यूं तनय तुम्हारे। रावण, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, और तब तुम्हारे पुत्र ने आकर के मुझे बंधन में ले लिया। अरे रावण, मुझे बंधन की कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए यहां पर आया हूं। और रावण, मैं तो तुमसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि तुम भी सारे अभिमान को छोड़ करके मेरी बात मान लो। अरे तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है। अपने कुल की मर्यादा को समझते हुए सारे भ्रम को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन करो। तो इस संसार में सारे चराचर जीव, देवता, दानव जिस काल से भयभीत रहते हैं, और वो काल जिसके प्रभाव से डरता है, उन प्रभु श्री राम को उनकी जानकी जी दे दीजिए और उनसे वेर मत कीजिए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारी। इस प्रकार हनुमान जी महाराज रावण को समझाते बुझाते हैं। आगे क्या होता है, रावण उनकी बात मानता है या नहीं मानता है, इसे जानने के लिए हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।